determiners are very important when you want to study about the articles. Why? Because article is the part of determiner. All right, there are actually 10 types of determiners. 10 टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पास determiners होते हैं. we'll study one by one. अभी लोग पढ़ेंगे one by one. बट सवाल है कि उन्हीं में से एक क्या है, आपका आर्टिकल है. तो मैंने सोचा कि आर्टिकल जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम क्या करें, डिटरमाइनर्स को हल्का सा पढ़ लें ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डिटरमाइनर्स की अगर हम बात करें तो यू कैन क्लियरली सी द डेफिनेशन, बट आई नेवर फोकस ऑन डेफिनेशन बिकॉज यू नो इफ यू फोकस ऑन डेफिनेशन देन you'll get nothing. You have to increase your understanding power when you talk about a topic. That's the main thing. All right. तो यहाँ पे क्या है, मगर डिटरमाइनर की थोड़ी सी अगर बात करें, डिटरमाइनर से एक वर्ड है. ठीक है, ये क्या एक सिंपल सा वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं होता. ये क्या होता है, एक वर्ड होता है. इसका काम क्या है, ये किसके पहले आता है, तो ये जनरली आपका नाउन के पहले आता है. जनरली, ठीक है, मतलब जनरली क्या, मतलब ऑल द टाइम यू कैन से. ठीक है, हम जनरली इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1-2% कभी कभी एक्सेप्शंस आ जाते हैं, इसलिए वी कैन से 100%. ऑलराइट, बट मतलब यहाँ पे मान के चलो ना कि 100% ही है कि नाउन के पहले आता ही आता है. क्या करने के लिए, टू इंडिकेट which things or people we are talking about. यानी कि नाउन के पहले आके इसी पर से इतना बताता है कि किस चीजों के विषय में और कौन से लोगों के विषय में बात कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन. अब माई यहाँ पे क्या है, आपका डिटरमाइनर है. पेन क्या है, नाउन है. हम देखिए पेन के विषय में बात कर रहे हैं कि पेन किसका, मेरा पेन है. That's the point here. We are talking about the words a and the, my, these, some, many. ये सब जो वर्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सभी के सभी किस में आते हैं, आपके डिटरमाइनर्स में आते हैं. आपको पता होगा, अगर हम थोड़ा सा बात करें आर्टिकल का, जो मैं आगे भी आपको बताऊंगा ही. आर्टिकल दो टाइप के होते हैं. एक आपके होते हैं डेफिनिट आर्टिकल. एक क्या होते हैं आपके डेफिनिट आर्टिकल होते हैं. एक क्या होते हैं आपके इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल क्या है, जो क्या करता है, किसी डेफिनिट चीज को बताता है. नाम से ही आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा. ठीक है, बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड. लाइक एक ही वर्ड इसमें आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, द. द का काम क्या होता है, किसी भी डेफिनिट चीज को इंडिकेट करना. जैसे हम बोलेंगे दिस इज द बोतल, तो हम क्या बोतल को यहाँ पे खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर बात करते हो आप, तो इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आते हैं, दो आते हैं. एक आपका ए आता है, दूसरा क्या आता है, आपका एन आता है. ए आता है, क्या आता है बताइएगा, एन आता है. दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल. व्हाई? बिकॉज हम बोलेंगे एग्जांपल के लिए दिस इज अ ट्री. So here we are not particularizing a tree. The tree is in a general mode, you can say. But I'll say this is the tree which has been planted by my grandfather. In the moment you can see that I am just particularizing that tree because it is just planted by my grandmother, grandfather, whatever. ओके, तो ये क्या है, आपका डेफिनिट आर्टिकल का काम है. ये आपका क्या है, डेफिनिट आर्टिकल का काम है. और ये जो जिसे आप नाम देते हैं, दिस इज बेसिकली नोन एज आर्टिकल. ठीक है, जिसके विषय मैंने स्टार्टिंग में कहा वी आर गोइंग टू स्टडी. और आर्टिकल्स का एक पार्ट है, डिटरमाइनर्स का एक पार्ट आर्टिकल्स होता है. क्लियर है? कोई पूछे डिटरमाइनर्स का काम क्या है, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ वर्ड दैट हैज वर्क टू कम बिफोर अ नाउन टू टॉक अबाउट द नाउन. ओके, मतलब क्या, हम अगर उस नाउन से, मतलब किस विषय में, एक वस्तु के विषय में, एक लोग के विषय में बात कर, मतलब नाउन के विषय में बात कर रहे हैं. नाउन में क्या आता है मुझे बताओ, मैंने पहले क्लियर कर दिया, नाउन इज द नेमिंग वर्ड. अब बताओ मुझे थिंग्स क्या है, एक नाम ही तो है. अगर हम बात करेंगे पीपल, तो पीपल क्या बताइए, एक नाम ही है. तो नाम, नाउन के पहले आके नाउन की बात करता है, सीधा बात आप कह सकते हो. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिटरमाइनर्स, देन सिमिलरली मैं एक चीज आपको बता देता हूं, यहाँ पे जान लो कि डिटरमाइनर्स क्या होता है. आर्टिकल्स भी क्या एडजेक्टिव का काम करते हैं. यस, डिटरमाइनर भी क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है. बोलोगे सर कैसे, देखो मैं एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने डिटरमाइनर्स का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, एक सेंटेंस मैंने बोला था दिस इज माय पेन, मैंने बोला था आपसे अभी. अब मुझे बताओ, ठीक है, यहां तो ये माई क्या है, डिटरमाइनर है ही, लेकिन माई क्या है, पेन की विशेषता नहीं बता रहा. किसका पेन है,
ऐसा तो नहीं कि ब्लू रेड ही सिर्फ विशेषता बताता है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे क्या माई भी क्या काम कर रहा है बताइएगा, विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो डिटरमाइनर्स ही क्या होता है, एडजेक्टिव्स होता है। यहाँ पे देखिए मैंने वही बात को लिखा, हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं, ऑल द डिटरमाइनर्स आर एडजेक्टिव्स। जितने भी डिटरमाइनर्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। बट ऑल द एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमाइनर्स। यानी कि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि मान के चलो ये पूरा एक सर्कल है जिसके अंतर्गत मान के चलो ये एडजेक्टिव का सर्कल है, ऑलराइट। तो इसी के अंदर में कहीं ना कहीं आपका छोटा सा एक डिटरमाइनर्स है। यानी कि कहने का मतलब ऑल द डिटरमाइनर्स आर एडजेक्टिव। जितने भी डिटरमाइनर्स है सभी देखिए एडजेक्टिव्स हैं, बट ऑल दी क्या है, एडजेक्टिव। सभी जो एडजेक्टिव्स है वो डिटरमाइनर्स के अंदर नहीं आते। यानी कि बड़ा हम बात करें तो यहाँ पे एडजेक्टिव अपने आप में डाउन है, उसके अंतर्गत डिटरमाइनर आएगा। लेकिन सभी जो यानी कि एडजेक्टिव के अंतर्गत डिटरमाइनर आएगा, लेकिन सभी जो एडजेक्टिव्स हैं वो डिटरमाइनर्स नहीं होंगे। ठीक है, बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज दैट लेट्स सी अबाउट सम स्पेशल क्या है डिटरमाइनर्स। कुछ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्पेशल जो डिटरमाइनर्स है उसके विषय में जानेंगे। वन बाय वन क्या करेंगे, चीजों को हम स्टडी करेंगे। सबसे नंबर 1 पे आपका आता है आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, आर्टिकल। आर्टिकल का काम क्या पता है, बस सिर्फ ये इसका काम होता है टू क्या कहेंगे, टू मेक अ नाउन सर्टेन और अनसर्टेन। यानी कि इसका सीधा काम क्या होता है, एक नाउन को या तो सर्टेन बनाना यानी कि खास बनाना, या तो एक नाउन को खास ना बनाना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी कि एक क्या होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, सिर्फ द आता है। इंडेफिनिट में क्या आता है आपका ए और एन दोनों आता है। और यहाँ पे क्या एन जो आते हैं वो क्या करते हैं, नाउन को अनसर्टन बनाने का काम करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा एक एग्जाम्पल पेश कर दूं तो आपको बेटर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल क्या है, देखो मैंने कहा आपको दिस इज अ पेन। हमने क्या कहा यहाँ पे, दिस इज अ पेन। अब यहां पे देखो आप, अच्छा एक सेंटेंस में और लिख देता हूं। मैंने कहा दिस इज द पेन विच अच्छा विच वॉज, चलो मैं आप ही का बात को लिख देता हूं, विच वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर। क्लियर बात, देखो आप बोलोगे सर कैसे, लेट्स सी। यहां पे देखना आप क्या, दिस इज अ पेन, द पेन इज नॉट पर्टिकुलराइज्ड हियर, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ पेन। यहां पे खास बनी कोई भी पेन हो सकता है। हमने कहा दिस इज एन एग, दिस इज एन एग। अब यहां पे क्या है, कोई भी एग हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे बोल दूंगा दिस इज क्या है, एन एग ऑफ अ इंपोर्टेड हैन। तो यहाँ पे क्या खास हो गया कि अंडे क्या किसी विलायती क्या है, मुर्गी का है, बस समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कहने का मतलब ये आपका जो एग है ये अपने आप में खास बन गया। ऑलराइट, यहाँ पे सिमिलरली देखो मैंने क्या बोला, दिस इज क्या है, द पेन। यहाँ पे क्या है, आपका जो पेन है ये अपने आप में क्या बन गया, खास बन गया। व्हाई, बिकॉज हमने इसके पहले क्या लगा दिया, आपका आर्टिकल द लगा दिया। देखो सेंटेंस भी पढ़ के देखो, दिस इज द पेन विच वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर। हो सकता है उस जगह पे 20 कलम हो, 30 कलम हो, लेकिन ये वही पेन है जो मुझे मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। ये सुनो, क्लियर बात। चलिए
अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ये हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे आपको ये बता देते हैं कि हम ये जानेंगे पहला EN कहाँ लगाते हैं, जो बेसिकली लोग जानते ही हैं, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन द मोर डिटेल्ड वे यू कैन से। नंबर सेकेंड दैट वी आर गोइंग टू हैव इज एक्चुअली कि हम द कहाँ लगाते हैं, ठीक है, हम कि द जो होता है ना, ये द कहाँ लगाते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा क्लियरली अच्छे तरीके से। तो ये सब चीजें को हम बढ़िया तरीके से स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव दैट इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। अभी जो हम करने वाले ये क्या है आपका नंबर 2 में आता है, दिस इज एक्चुअली पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें कि इसकी बात में बताइएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव की, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव अपने आप में होता क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताओ पॉसेसिव एडजेक्टिव अपने आप में क्या होता है। देखिए पॉसेसिव का काम होता है ना सिर्फ अधिकार बताना, ओनरशिप बताना। अधिकार दैट मीन्स यस ओनरशिप, ये हमेशा ना ओनरशिप की बात करता है। हालांकि ज्यादा हम डिटेल में इसे बताएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा यूज है नहीं, बट थोड़ा सा हल्का हल्का एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या पॉसेसिव मतलब क्या हो गया, ओनरशिप। जैसे मैंने कहा, मान के चलो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा दिस इज योर हाउस, ऑलराइट। हमने क्या कहा यहाँ पे, दिस इज योर हाउस। तो जो वर्ड आपको दिखाई पड़ा यहाँ पे, योर जो दिखाई पड़ा वर्ड, ये योर क्या कर रहा है, होम पे अपना ओनरशिप दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। ये किसका घर है, तो आपका है। तो आपका अगर है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे क्या है, ये ओनरशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि दे आर going to their schools। हमने क्या बोला, दे आर गोइंग टू देयर स्कूल्स। तो यहां पे देखो दे आर गोइंग टू देयर स्कूल्स, ये वर्ड आपको यहाँ पे जो देयर दिखाई पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका स्कूल पे क्या कर रहा है बोलिएगा, अपना अधिकार को स्थापित करने का, स्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहा है कि वे लोग कहां जा रहे हैं, तो अपने स्कूल है। देखो ये बात याद रखना, आई का अपना के लिए क्या होता है, आई का अपना के लिए माई होता है। जो हम लोग पढ़ेंगे एक पॉसेसिव प्रोनाउन सुना होगा आपने, पॉसेसिव एडजेक्टिव कभी सुना है ऐसे करके, पॉसेसिव केस कभी पढ़ा आपने? वो कितने टाइप के केस होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ये वोकेटिव केस। सब्जेक्टिव केस जो होता है सब्जेक्ट की तरह काम करता है, पॉसेसिव का काम होता है अधिकार बताना। इसमें पॉसेसिव में भी 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं आपके पॉसेसिव प्रोनाउन, एक होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्या होता है आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसका सॉरी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव में कहीं ना कहीं आप लिखते हैं ऐसे करके, आ मैंगो इज, आप क्या लिखते हो, आ मैंगो इज इटन बाय मी। कभी देखे हो ऐसा लिखे हुए कभी? तो ये मी कहां से आया मुझे बताओ, ये वाली जो मी आप देखते हो ये कहां से आया मी? ये मी जो आया ना, ये आई का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। समझ है ना बात को? ये देखो, इसलिए आई का अपना के लिए क्या होता है, माई होता है। वी का अपना के लिए क्या होता है बताइएगा, आपका आर होता है। यस। यू का अपना के लिए क्या होता है, योर होता है। ठीक है, अगर ही के लिए अपना होगा तो क्या होगा, ही का अपना के लिए हीज होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाली जो पोर्शन, इसी को हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कभी आपने सुना होगा, इन द केस आपने कभी सुना होगा, एक आपका क्या होता है, माई होता है, एक आपका माइन होता है। इसे बताएंगे कभी टाइम मिले तो, उस तरह का टॉपिक छिड़ेगा तो बताएंगे। जैसे देखो, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल, आई वांट टू गिव अ स्मॉल एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा दिस इज माय हाउस,
ठीक है, मतलब क्या हो गया, मेरा घर है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको सिमिलरली, मैं बोल सकता हूँ, सेम मीनिंग आएगा, दिस हाउस इज माइन। हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा सर दिस हाउस इज माइन। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है थोड़ी सी हल्की सी, कि सर यहाँ पे जो माई आया है ये एडजेक्टिव में आया है। पूछे कैसे, क्योंकि हाउस की यहाँ पे ना इसको क्या कर रहा है ना, क्वालिफाई कर रहा है। यस और नो मुझे बताना। लेकिन यहाँ पे देखो आपका जो माइन आया ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि जनरली जो एक सेंटेंस जो एंड होता है वो ऑब्जेक्ट से होता है। अब ऐसे भी देखो, दिस हाउस इज माइन, ये घर किसका है, यानी कि काम का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, माइन। तो ये क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। यानी कि थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं समझ में, आई, माई, माइन, ऑलराइट, आई, माई, माइंड, मी। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, ये हो गया आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये पॉसेसिव प्रोनाउन, और ये हो गया आपका पॉसेसिव बोलते ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो बोली बात है की। क्लियर है, ये कभी चार्ट हम बढ़िया सबको बता देंगे। चलिए यहाँ तो कुछ कॉपी करना, यू कैन डू दैट। PDF you will get, but all the things are not written on that, na. That's why you have to copy. अच्छा वो मिल जाएगा, उसमें तो छोटा मोटा एग्जाम्पल था, यू कैन पुट दैट। बट कभी कभी ना माइंड से वो निकल जाता, तो यू कैन से सर स्टॉप प्लीज, आई हैव टू कॉपी, ऑलराइट, आई गिव द चांस बट सम टाइम। And we have to also do some kinds of icing synonyms and synonyms. Okay, by the end of the time I'll get that, and by coming each and every day you have to remind me that we want to get that. Okay, by the starting of the class, because by the ending it may be that will be okay missing our main time, तो आते ही उसको हम लोग कर लेना डेली। Done? Okay. Now at number third, what you're getting, that is distributive. Distributive adjectives. Okay. We also study distributive adjectives in the types of adjectives. Why? Because मैंने पहले कह दिया कि जितने भी determiners हैं वो सभी adjectives हैं, लेकिन सभी adjectives आपके determiners नहीं होते, यानी कि बड़ा adjectives होता है। समझ लो आप क्या है कि आपका जो determiner एक छोटी सी नदी है जिसको जाके कहाँ पे मिलना है, एडजेक्टिव जैसा ओशन में जाके मिलना है जिसको,
ऑलराइट, सी में जाके मिलना है जिसको। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये तो टाइप किसका है, आपका एडजेक्टिव का ही टाइप है। लेकिन हम सब डिटरमाइनर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या बोला, जितने भी डिटरमाइनर्स वो एडजेक्टिव। अब मान के चलो एग्जाम्पल के लिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो मामा जी लगते हैं मेरे फ्रेंड का, तो मेरे दोनों में क्या है, अगर भाई का रिलेशन है तो मेरे लिए भी तो मामा हुए ना वो। सिमिलरली द पैटर्न इज हियर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव से समझ में आता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना। ऑलराइट, तो कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटने का काम करता है। जैसे यहाँ पे ईच है, ईदर है, नीदर है, एवरी है, ये सब बांटने का काम करता है। अब बोलोगे सर कैसे, यानी कि नाउन के साथ आकर ये नाउन को ही डिविजिबल फॉर्म में दिखाता है। हाँ, नाउन को, क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखना कि नाउन चाहिए ही चाहिए किसको, एक एडजेक्टिव को। अब बोलेंगे सर कैसे चाहिए, विशेषता किसका बताएगा? हालांकि प्रोनाउन भी तो चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ नाउन की बात चल रही है ना, डिटरमाइनर मतलब नाउन, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, तो इसको नाउन चाहिए ही चाहिए। नाउन होगा नहीं तो विशेषता किसकी बताएगा? अगर टीचर नहीं होंगे तो स्टूडेंट को पढ़ाएगा कौन? सीधी सी बात। आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्टूडेंट को टीचर चाहिए तो टीचर को भी स्टूडेंट चाहिए। तो सिमिलरली क्या है, दोनों एक दूसरे पे इक्वली क्या है, इंक्लाइंड है, ऐसा भी कह सकते हो। यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव को नाउन चाहिए ही चाहिए हमेशा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला इधर, एक मिनट रुकिए, मैं बोलूंगा, मान के चलते हैं नीदर दी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। हमने क्या बोला, बोलिए, नीदर द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। व्हाट आई मीन एक्चुअली, देखो यहाँ पे क्या मैंने देखना, आप इस बात को खाली समझना कि नीदर क्या कर रहा है, देखो नाउन को डिविजिबल फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब बोलेंगे सर हाउ, दोनों में से कोई स्टूडेंट तेज नहीं है, तो दोनों को क्या किया, अलग अलग डिविजिबल फॉर्म में यहाँ पे नाउन को दिखाया। हम बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए, इधर the road is safe। एक बार जान लो, जब इधर का आप यूज करते हो, इधर कहां लगाते हो, दोनों में से एक के रूप में। नीदर कब लगाते हो, जब दोनों में से कोई नहीं। ये एवरी कहां लगाते हैं, जहां पे ईच का सेंस हो, मतलब एक का सेंस हो, वहां पे लगाते हैं जनरली। ईच और एवरी का तकरीबन जो यूज है वो पैरेलल ही यूज होता है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या, इधर द रोड इज क्या, सेफ, मतलब दोनों में से कोई एक रोड जो है वो सेफ है। तो यहाँ पे इधर लगाने से जो रोड है इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दोनों को मैंने अलग अलग यहाँ पे डिस्क्राइब किया, दोनों में से एक ही रोड सेफ है। इधर द रोड इज सेफ मतलब क्या, दोनों में से एक ही रोड यहाँ पे सेफ है। तो ये क्या हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है इंडिकेट। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है मुझे बताना, होता है इंडिकेट, यानी कि नाउन को इंडिकेट करना, नाउन को क्या करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। क्लियरली है? जैसे मैं यहां पे बोलूंगा एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने यहां पे कहा आपसे, दिस पेन इज रेड। तो जैसे मैंने कहा दिस पेन इज रेड, तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो ये जो दिस वर्ड हमने यूज किया है, इससे मैं किसको इंडिकेट करना चाहता हूं, मैं पेन को इंडिकेट करना चाहता हूं। मैंने कहा दोज बॉयज आर नॉटी। क्या हमने दोज बॉयज आर नोटी, तो यहां पे देखो एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया दोज का,
तो दोज क्या है हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, बॉयज के लिए। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या है आपका दोज जो है अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है, कॉपी इट आउट। ओके डन, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का हम यूज तब करते हैं जब हमें क्वेश्चन का सेंस लाना होता है। क्या लाना होता है, क्वेश्चन का सेंस लाना होता है, तो हम क्या लगाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का, सॉरी इंटरोगेटिव यहाँ पे क्या करते हैं हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन का सेंस लाना पड़ता है। जैसे आप बोलेंगे सर क्वेश्चंस का सेंस कैसे, मैंने बोला जैसे मान के चलते मैंने बोला हुज क्या है, पेन इज दिस, तो मैंने यहां पे क्या किया, क्वेश्चन सेंस लाया। ठीक है, मैं बोलूंगा विच शर्ट, हमने क्या बोला आपसे, विच शर्ट डू यू लाइक, विच शर्ट डू यू लाइक, तो यहाँ पे क्या विच शर्ट डू यू लाइक, तो यहाँ पे भी हम क्या काम कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन का सेंस डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो जनरली क्या करते हैं, नाउन के साथ आकर, ठीक है, नाउन के साथ आकर क्या करते हैं, उसके साथ क्वेश्चंस बनाने में मदद करते हैं, यानी कि क्वेश्चन सेंस लेके आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यस कुछ क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने हुज का यूज किया है, हुज पेन इज दिस, तो ये पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस है। नीचे देखो, नीचे क्या है आपका, विच शर्ट क्या है, डू यू लाइक, तो यहाँ पे विच क्या कर रहा है, आपका क्वेश्चन का सेंस डेवलप कर रहा है। कॉपी आउट। डन,
चलो आगे बढ़ते देखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या होता है आपको पता होगा, जब हम क्या करते हैं कभी भी किसी तरह से सरप्राइज दिखाते हैं, एक नहीं गुड क्या बोलते हैं हैप्पीनेस दिखाना हो या फिर क्या दिखाना हो बताइएगा, सैडनेस। जैसे मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये क्या है बताना मुझे, आपका व्हाट जो यहाँ पे यूज हुआ है आपका एक्सक्लामेटरी के रूप में यूज हुआ है। व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस के लिए यूज नहीं किया गया है ना। हम बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए व्हाट अ ग्रेट डे, कितना सुंदर दिन है, बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या व्हाट का जो हमने यूज किया है ये मैंने किसके लिए किया है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स के रूप में किया है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट हम क्वेश्चंस को डेवलप करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सरप्राइज को दिखाने के लिए, हैप्पीनेस को दिखाने के लिए, या फिर क्या है सैडनेस को दिखाने के लिए, जो भी है। हालांकि यहाँ पे तो सरप्राइज के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट क्या आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्या बताना आपका, नेक्स्ट जो है वो आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव। लेकिन न्यूमेरल का मतलब क्या होता है पता है, बताओ, डिजिट। सीधी सी याद रखना, न्यूमेरल का मतलब क्या होता है, digits. The adjective which talks about any kind of digit, that is numeral adjective. It has many kinds. ये किसकी बात करता है, संख्या की बात करता है, डिजिट की बात करता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, एक होता है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव, इसको आप कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं। एक क्या होता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसे आप क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनल नंबर, किसी को भी नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के टाइप्स हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव उसी को कहते हैं, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सवाल होता है सर, कार्डिनल एडजेक्टिव और क्या बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं। दूसरा क्या होता है, पहले ये देख लो सीधा देखिए, एक फॉर्मूला क्या, ब्लॉक में पता है सीओ होता है, सुने होंगे ब्लॉक में सीओ होते हैं, सीओ एक पोस्ट होता है, वीडियो सीओ सुना होगा आपने, यस और नो मुझे बताइए। तो सी फॉर क्या है, कार्डिनल नंबर, ओ फॉर 1 2 3, नहीं, उसका तो दूसरा कोई फुल फॉर्म होता है, याद तो नहीं, ट्रिक बता रहा हूं। आप क्या, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कार्डिनल नंबर 1 2 से स्टार्ट होगा कि फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होगा। तो दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू रिमाइंड द थिंग्स। ऑलराइट, दिस मींस सिंपली ब्लॉक में क्या होता है बताना मुझे, सीओ होते हैं। सीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छा छोड़िए, याद नहीं है उसको, है ना, छोड़ दीजिए, मुझे भी याद नहीं। देखिए क्या, तो सीओ मान के चलो, यहाँ पे क्या होता है कि सीओ मतलब सी मतलब क्या हो गया बताना मुझे, कार्डिनल नंबर हो गया, और ये किससे स्टार्ट होगा आपका 1 2 3 4 5 5 आगे चलते जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो मान के चलते हैं प्रीपोजिशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन में ऑफ होता है, पता है प्रीपोजिशन में क्या होता है, ऑफ होता है। ओ फोर क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर, ये किससे स्टार्ट होगा, एफ फोर फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये याद रखना, सीओ एंड ऑफ, दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू रिमाइंड द थिंग्स, कॉपी इट देन विल मूव ऑन।